बरहापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्ष्यं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो कल हम 5 श्लोक का क्या किए थे, अन्वय किए थे, उसका टीका रह गया था, है ना, अर्थ किए थे अन्वय करके। अब उसका अर्थ टीका करने जा रहे। तो अर्थ ये था हमारे, क्या था, कोई वेणु बजा रहा है, कोई श्रृंगाणी ध्मानतः, कोई श्रृंगा बजा रहा है, केचित भृंगई, कोई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये भृंग, भृंग मतलब भ्रमर के साथ में क्या कहते हैं, प्रगायंत, कोकिलोई कुजंत, कोकिलों के साथ में उसके शेष आवाज निकल रहा है। इस प्रकार हमने ये 5 श्लोक का व्याख्या किए थे। अब टीका में लिख रहे हैं, ध्वान्तः वादयन्तः, ध्वांत मतलब बजाना, बीणाम क्या है, बीनाम, बीनाम पक्षिणाम, बी मतलब पक्षी, क्या था वो, विच्छाया भी था ना, वो विच्छा को कह दिए बीनाम पक्षिणाम छाया भी, हाँ सर्वेश्वर मतलब छ है ना, बी में सर्वेश्वर है ना, इसलिए छ का दित्व हो गया। चलिए, तो कोई बात नहीं। अब कह रहा कीदृशान बालान, था ना, कीस बालान, उसको कह रहे कीदृशान बालान, बोले वृक्ष शाखासु लंबमानानि, लंफमानानि होना चाहिए था, लंबमानानि, चलिए हाँ कोई नहीं, लंबमानानि भी ठीक, और एक ही अर्थ है, हाँ। तो वृक्ष शाखासु लंबमानानि बानर लांगुलानी, अच्छा लटकी हुई पूंछ, हाँ नहीं लटकता है, वृक्ष का वो क्या बट के पेड़ में लटकता है, और कुछ कुछ वृक्ष में वो क्या कहते हैं, निर्मूली, लता, अरे तो बंदर की पूंछ लिखा हुआ है ना, बानर, उस प्रकार पेड़ों में भी रहता है ना, तले बंदर का पूंछ जो है वो लता, उसको लिख रहे, पूरा स्पष्ट कर रहे कि उसी के पकड़ के, बंदरों की पूंछ पकड़ के ही कूदते थे, बंदर कूद जाते थे, ये लटक के चल ऊपर चढ़ जाते, बंदर की पूंछ पकड़ लेते थे, बंदर कूदा ये भी कूदे, वे लटक के चले गए, ठीक है ना। बड़े बड़े बंदर जो होते हैं उनका पूंछ भी लंबा लंबा होता है, लंगूर का पूंछ काफी लंबा होता है, उसका पूंछ पकड़ के लटक जाए तो बंदर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका पूंछ वो मोड़ के ऊपर नहीं ला सकता, भारी होता है मनुष्य, तो कूदेगा इधर उधर से, है ना। तो ये बालक है, और भगवान के पार्षद होने से, वो भी पार्षद है, ये पार्षद है, तो क्या हो गए, दोनों ही गुरु भाई हो गए, इसलिए शायद कुछ करते भी नहीं होंगे, है ना। जहाँ प्रेम होता है वहां तो सब चलता। चलिए, क्या कह रहे हैं, कीस बाल जो था, कीस बाल का शब्द अर्थ कर रहे हैं, बोले कीदृशान बालान, कीस बालान मतलब कीदृशान बालान, बोले वृक्ष शाखासु लंबमानानि बानर लांगुलानी, वृक्ष की शाखा में जो बंदर बैठे हुए हैं, उनका जो लंबा लंबा पूंछ है, उनको तैहि अमुच्यमानश्च लांगुलै दृढ़म धृतै, जैसे उससे फिसल नहीं जाए, इस प्रकार दृढ़ भाव से पकड़ करके द्रुमान आरोहंतः, वृक्ष में आरोहण करते थे, इधर उधर जो चढ़ते थे कूदते थे वृक्षों में, ऐसे आरोहण करते। बोले बी कुर्वन्तः भ्रुवि जृम्भ्रांति मुख विकारान कुर्वन्तः,
विकुर्वन्त आया था ना, कहाँ था विकुर्वन्त? हाँ, उसी में था 9 नंबर में। विकुर्वन्तश्च तैसाकं प्लवन्तश्च पलाशिषु, ठीक है ना। अब कह रहे हैं विकुर्वन्तः भ्रू विजृम्भादि, ठीक है ना। भ्रू को ऐसे आंखें के ऊपर को यूं करते हैं ना, तो विजृम्भ हो जाता है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा करके। मुख विकारान कुर्वन्तः, मुख को विकार आदि करके, बंदर को करते हैं इस प्रकार। क्या है, इस मुख का विकार है, इस प्रकार करते हुए, ठीक है ना। तैसाकं प्लवन्तश्च पला, शाखा आदि में उनके साथ में क्या करते थे, उछल कूद करते थे, बंदर जैसे करके। वही सब क्रीड़ा है, बाल्य लीला है, ठीक है ना। अब कह रहे हैं श्रवेण नद्यादि तटेभ्य, उसके बाद आया है ना 10 में, सरितः स्रव संप्लुतः, श्रवेण मतलब नदी आदि में जो प्रवाह है उसके द्वारा, नद्यादि तटेभ्य, नदी आदि के किनारे में, बोले परिश्रुत जलेन संप्लुतः, परिश्रुत प्रवाहित जल से, जल के द्वारा, संप्लुतः कैसा है, संप्लुतः पूरितः, नदी भरा हुआ है और जल प्रवाह चल रहा है, ऐसे सरितः मतलब सरित शूद्र क्या है, शुद्र धारा, नदियों के छोटे छोटे जो धारा है किनार में, है ना, उसमें क्या करते थे, ये तैरते थे। और प्रतिच्छाया, प्रतिच्छाया मतलब स्व प्रतिबिंबानी, जल स्वच्छ है तो जब तैरते हैं यूं यूं करके तो उस नीचे एक छाया दिखता है, परछाया स्वयं का ही, देख करके क्या करते थे ये, सपंतश्च आनंदित विहसंत, हंसते थे, ठीक है ना। भुजक्षेपादि। अब क्या कह रहे हैं, यानी भुजत उक्षेपादि भी विहसंत, भुज का जो ऐसे ऐसे करते थे उसको देख के क्या होता, स्वयं ही हंसते थे, ठीक है ना। आगे लिख रहे हैं प्रतिस्वनान प्रतिध्वनिन, जो उसके बाद ध्वनि करते थे, जल के पास जब ध्वनि करते हैं वो प्रतिबिंबित होता है, प्रतिध्वनित होता है जल के पास में। कुआं में, जलाशय में आवाज करेंगे तो प्रतिध्वनि होती है, तरंग के कारण, जलाशय में प्रतिक्षण तरंग चलता है तो इसलिए प्रतिध्वनि होती है, हा करेंगे, हा करके चलता है, प्रतिध्वनित होता है। उसको सुन करके क्या करते थे, प्रतिध्वनि श्रुत्वा कूपितः किमरे मामेव रे कारेण क्षिपसि, ठीक है ना। प्रतिध्वनि को सुन करके कुपितः, कुपित हो जाते थे, ठीक है। कुपित हो क्या करते, कुपिता किम अरे, मामेव रे कारेण आक्षिपसि, रे कार से मुझे आक्षेप कर रहा है, तत्वम क्या है, अद्यैव शीघ्रम म्रियस्व, ठीक है ना। तो क्या करते थे, तो तुमको मैं क्या करते, क्या है, शीघ्रम म्रियस्व, तुरंत ही तुमको मैं मार दूंगा, इसे पुनः पुनः अवस्थाया आक्रोशंत, पुनः पुनः ऐसे करके अवस्था को करके आक्रोशंत, आक्रोशित होते थे। नहीं 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 नहीं, जो प्रतिध्वनि को सुन करके, हाँ, उनको लगता था कोई और है, और कोई है भाई, ये वहां हल्ला मचाते थे, हंसते थे, तो प्रतिध्वनि होती, उस प्रतिध्वनि को सुन करके ये ऐसा आक्रोश करते थे, गुस्सा करते थे, तुमको मार देंगे, तुमको, हाँ हाँ, वही होगा, प्रतिध्वनि तो वही होगा, जो कहोगे वही प्रतिध्वनि होगा। एवं तेसाम क्रीडाम निवर्ण्य, इस प्रकार जो उन बालकों का, ग्वालों का क्रीड़ा को निवर्ण्य,
वर्णन करके, निर्वर्ण्य, निश्चयन वर्ण्य वर्णना करके, ब्रजोपशाम इति उत्तर श्लोकक्त्या, ठीक है ना, ये जो 11 नंबर श्लोक में आया है, ब्रजोपशाम किसमें आया है? वो वाला तो नहीं, नंद गोप ब्रजोपशाम, इसमें कहाँ है? बहुभाग्य बहुभाग्य, ना नहीं, वहाँ नहीं। वही है, क्योंकि आगे देखिए तदादि ब्रजवासी मात्राणाम एवं सौभाग्यम, वही भाव में लिया अहोभाग्यम, उसी का ही लिया। नहीं, ब्रजोपशाम 12 नंबर श्लोक में है। 12 है, 12 नंबर श्लोक में दिष्ट मतो ब्रजोपशाम, इसके बाद में जो 12 नंबर श्लोक आने वाला है ना, इसमें आया ब्रजोपशाम। ब्रजोपशाम इति उत्तर श्लोक कह रहा है ना, इसके बाद का श्लोक कह रहा है ना, उक्त्या, उक्ति के द्वारा, तदादि ब्रजवासी मात्राणाम एवं सौभाग्यम सर्वेभ्य एव सकाशात् अधिकत्वेन स्तौति। उनके जो भाग्य को सौभाग्य करके क्या किया है, अधिक मान करके स्तुति किया है। इत्थम इति, ये 11 नंबर 12 नंबर श्लोक जो है, ये उनका ही स्तुति किया है। अत्र जगति, यहाँ पर जगत में, प्रायः त्रिविधा एव जना गण्यन्ते, यहाँ पर 3 प्रकार मनुष्य गिना जाता है। ज्ञानिनो भक्ता कर्मिणश्च, ठीक है ना, जैसे 3 प्रकार के मनुष्य गिना जाता है, एक ज्ञानी, एक भक्त, एक कर्मी, ठीक है ना। तो ज्ञानी व्यक्ति, भक्त व्यक्ति और कर्मी व्यक्ति, ठीक है ना। तो ज्ञानिनः भक्ताः कर्मिणः च तत्र सताम भक्तिमत्वेन, तत्र मतलब ये 3 प्रकार के जो मनुष्य है, उसमें सताम भक्तिमत्वेन, जो सत व्यक्ति हो कैसा है, जो भक्तिमत सब व्यक्ति होता है, वो सत है, अच्छा माना गया है उनको, ठीक है ना। ऐसे मत्वेन सत्शब्देन उच्यमानानाम इत्थम सताम, ठीक है ना, ये सत शब्द को कह रहे हैं, सत शब्देन उच्यमानानाम, उन्हीं को भक्तिमत सब व्यक्ति है, जन है, उसी को सत कहा गया है, भक्तों को ही सत व्यक्ति कहा है। उच्यमानानाम ज्ञानिनाम, भक्तिमत्वेन सब शब्देन उच्यमानानाम, अच्छा, ज्ञानी नाम, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, उनको जो भक्तिमत सब व्यक्ति होते हैं, उनको ही सत व्यक्ति कहते हैं, ज्ञानी जन। ज्ञानी नाम मते, बोले ब्रह्म च तत् सुखंच, ब्रह्म च तत् सुखंच अनुभूतिश्च तया सह इति कृष्ण शरीरस्य एव ब्रह्म सुखानुभूतित्वं तेनैव सह तेषां विहारात्। अब देखिए, यदि ब्रह्म च तत् सुखंच, ब्रह्म और जो उनका सुख है ना, ब्रह्म और जो ब्रह्म का सुख है, अनुभूतिश्च, और सुख का जो अनुभूति, 3 चीज बताया, द्वंद्व ले लिया, ब्रह्म और उसका सुख, और उसका सुख को जो अनुभव करता है, तया सह इति, उनके साथ जो रहता है, वही कृष्ण शरीरस्यैव, कृष्ण शरीर का ही ब्रह्म सुखानुभूतित्वम, ब्रह्म सुख का अनुभूति जो करता है, वो क्या है, भक्त है। तो उसमें क्या क्या है, तो उसमें ब्रह्म भी है, और ब्रह्म का सुख भी है, और सुख का अनुभूति भी है। जो ब्रह्म सुख का अनुभूति करता है, उसी के अंदर तीनों है। नहीं तो जो ब्रह्म को जानता है, वो ज्ञान ही करता है, उसके अंदर वो ब्रह्मत्व नहीं है। और ब्रह्म सुख भी जो जानता है, वो भी उसके अंदर नहीं है। ब्रह्म और ब्रह्म सुख जो है, वो बाहरी है, और जो उसको अनुभूति करता है, उसमें ब्रह्म भी है, ब्रह्म सुख भी है, और उनका भक्ति। तो उसी को क्या कहते हैं, भक्त कहते हैं। भक्त का और एक पर्यायवाची मिला, ब्रह्मा सुखानुभूतित्वम भक्तत्वम, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तेनैव सह तेषां विहारात्, तेनैव सह
गोपानां गोपबालकानां तेन बालकेन कृष्णेन जो ब्रह्म सुख का अनुभूति करता है, कृष्ण सुख का अनुभूति करता है, उन्हीं के साथ भगवान और उनके पार्षदों के साथ तेसाम विहारात, उन्हीं के साथ उनका विहार होता है। मतलब वो जो भक्त थे, पार्षद थे, वो सब कैसे थे? भक्त थे। किस प्रकार भक्त? ब्रह्म सुख को अनुभूति करने वाले। ब्रह्म सुख मतलब कृष्ण सुख को अनुभव करने वाले। जो कृष्ण सुख को अनुभव करता है वही कृष्ण के साथ विहार करता है। जैसे यहाँ लिखा कि कृष्ण शरीरस्य एव ब्रह्म सुखानुभूतित्वम्, तो कृष्ण शरीरस्य जो बोला तो तेना कृष्ण शरीरेण सह तेषां विहारात्, तभी वो कृष्ण के साथ विहार कर सकता है। ये जो आया ना ब्रह्म सुखानुभूत्या, ये ठीक है ना। अब कह रहे तस्मात् तदाकारस्य, इसलिए तदाकारस्य कृष्णकारस्य प्राकृतत्वम् आचक्षाणाः ज्ञानी, क्या है? मानिनः, ज्ञानी मानिनो अन्ये। क्या कह रहे हैं? तस्मात्, इसलिए, तदाकारस्य इस प्रकार भक्ति का जो क्या है? ब्रह्म सुखानुभूति आकारस्य, भूत्याकारस्य, भूति का जो आकार है कैसा है? प्राकृतत्वम् आचक्षाणाम। नहीं, तदाकारस्य कृष्ण शरीरम, उसको प्राकृतत्व जो मानते हैं ऐसे ज्ञानी, इस भाव में कृष्ण शरीर को जो प्राकृतत्वम् आचक्षाणः एतादृशः ज्ञानिनः, अन्य, अब अन्य भी है, उससे भिन्न जो होता है वो सत्य है। नहीं, आगे लिखा न एव उच्यन्ते, सत्शब्देन न एव उच्यते, ठीक है। कह रहे तस्मात् तदाकारस्य प्राकृतत्वम् आचक्षाणा, इस प्रकार जो कृष्ण और कृष्ण सुख दोनों को ले लीजिए, ठीक है ना। कृष्ण और कृष्ण सुख क्या जो अनुभूति, क्या है? भगवान और भगवान के पार्षद, उनको जो प्राकृतत्वम् आचक्षाणः ज्ञानिनः, जो प्राकृतत्व मानते हैं ज्ञानी लोग, वो ज्ञानी क्या मानिन अन्य, उनसे जो भिन्न, उनको जो अन्य लोग जो है उनको सत्शब्देन नैव उच्यन्ते, उनको सत्शब्द से नहीं कहते हैं। तो सत्शब्द से किसको कहते हैं? भक्त को, जो कि भगवान के सुख को अनुभव करते, उसको सत कहते हैं। ज्ञानियों को सत नहीं कहते हैं। भगवान उनका भक्त है। सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदम, सत्य व्यक्ति करके जो कहा है, मुझे जो जानने वाला सत्य है वो भक्त है, ज्ञानी को नहीं कहा। और जो पंचोपासना करते हैं, हाँ, उनको भी नहीं मानते, परंतु उनका लक्ष्य तो वो भी सत्य नहीं हुआ, वो भी सत्पुरुष नहीं है। तो सत्संग तो बढ़ा चलता है, उनका है सब अपने को सब बड़ा ही मानते। चलिए, बोले दास्यम ब्रह्म सुखानुभूत्या, दास्यम है ना, गतानाम परदेवतेन था ना, दास्यम गतानाम, केवल भक्तिमताम सताम, स्पष्ट कर दिए। दास्य कौन है? जो केवल भक्तिमत है और सत है, भक्ति वाला भी है और कैसा है? सत्य है। किस प्रकार सत्य है? जो केवल भगवान के सुख को अनुभव करता है और भक्तिमती है, भक्ति वाला है, ऐसे सत को परदेवतेन इष्ट देवतेन इति, परदेवता कौन है? जो इष्ट देवता है। तदानींतना है ना, तदानींतन शब्द है ना,
ऐसे तदानींतन इस प्रकार जो भाव वाला व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को ब्रजस्थ जन भिन्ना, राधे, ब्रजस्थ जन भिन्ना, ब्रजस्थ जन से जो भिन्न है उनको प्रायो दास्य क्या है, दास भक्ता एवैति तो ते एव निर्दिष्टा। ठीक है ना, ब्रजस्थ जन क्या है, भिन्न। तो मतलब तदानींतना मतलब उस समय के जो ब्रजवासियों से भिन्न जो लोग थे, हाँ, वो दास भक्त थे। हाँ, भक्त्या, अब कह रहे हैं एते व निर्दिष्टा, उनको ही निर्दिष्ट करके कहा है। ठीक है ना, दास्य करके किसको कहा, जो ब्रजवासी जन से भिन्न है। और ब्रजवासी जन कैसे है, ब्रह्म सुखानुभूता भूत्या। ठीक है ना, ब्रह्म सुख को अनुभव करते थे, भाई ब्रह्म भगवान उनके साथ है तो उनके सुख को अनुभव करते। और बाकी जो सब थे वो क्या है, दास्य है, सेवक है। चलिए बोले मायाम वैषयिकम सुखम आश्रितानाम कर्मिणाम, ये सब क्या है, माया और वैषयिक जो सुख को आश्रित करते हो क्या है, सब कर्मी है। 3 प्रकार जन बताया ना, ये सब क्या है, कर्मिणाम नरदारकेण, नरदारकेणम नर बालकेन, मनुष्य बालक के द्वारा प्राकृत मनुष्य बालतया, नरदारकेण प्राकृत मनुष्य बालक जैसा प्रतीयमानेन कृष्णेन सह इति विजरूरीति, कृष्ण के साथ जो घूम रहे हैं सब कैसे है, प्राकृत मनुष्य है। ऐसा कौन सोचता है, जो कर्मी व्यक्ति है, कर्मी जन है। ठीक है ना, और ज्ञानी नाम तद अनुभव एव न तो तेन सह विहार संभवेत, और जो ज्ञानी है ना, कह रहे हैं तद अनुभव एव, उसका भगवान का अनुभव करते हैं, किंतु तेन सह विहार संभवेत न संभवेत, न तो तेन सह विहार संभवेत, लेकिन उनके साथ विहार संभव नहीं है। ज्ञानी होते हैं उनके साथ विहार संभव नहीं है। भक्तानाम गौरवेण तद भक्त जनम एव, जो गौरव के साथ उनके साथ क्या है, भक्त जन है। भजन लिखा हुआ है, भजनम एव, हाँ वो सही है। भक्तानाम गौरवेण तद भजनम एव न तो विहार योग्यता, जो भक्त है क्या करते हैं, जो दास्य भक्त है सब क्या करते हैं, उनका भजन करते हैं, लेकिन उनके साथ विहार नहीं कर पाते। और कर्मिणाम तो न तद अनुभव, कर्मी भी उनका अनुभव नहीं कर पाता है कि नहीं। और प्रीति अभावात न तद भजनम अपि, प्रीति के अभाव होने से क्या करते हैं, तो उसका भजन भी नहीं कर पाते कर्मी। ठीक है ना, और कुतः तेन सह विहार, ठीक है ना, उसके साथ विहार तो संभव ही नहीं है। ठीक है ना, इत्यते तू विजरू, इसलिए क्या कह दिया, उनके साथ विजरू मतलब विहार चक्रुम इति न विहारै तम स्वानंद परिपूर्णमपि प्रेम विलास मयम आनंद विशेषम प्रापय एव स्वयमपि सर्वतो विलक्षणम आनंदुः, विलक्षणमान, आनंद नहीं लगेगा ना, विलक्षणमान नंदु इत्यर्थ। अच्छा, विलक्षणमान नंदु, ये कैसे शब्द बनाए, कुछ गड़बड़ लग रही है, सब जगह पाठ हुई है। विलक्षण या विलक्षणम शब्द हो सकते हैं, विलक्षणम आनंदुहु, एक न कट जाएगा तो सही हो जाएगा। आनंदु,
आनंदु सही नहीं है, आनंदु भी क्या अर्थ बनेगा? आनंदु कर दिया, ऊ प्रत्यय कर दिया, हाँ हाँ हाँ, आनंदु बन जाएगा, आनंदु बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सनांत संख्यात भिक्षिभ्यो ऊ प्रत्यय, और ना हो जाएगा। हाँ अर्थ है कि हाँ, सनांत अर्थ में द्वित्व कर दिया, द्वित्व करके ऊ प्रत्यय कर दिया, ठीक है, ये लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लग गया। अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं स्व आनंद परिपूर्णम अपि, ठीक है ना, बिहारी जो विहार करते हैं, विहार के द्वारा तम स्व आनंदम परिपूर्णम अपि, उनको स्व आनंद, अपने आनंद परिपूर्ण होने पर भी प्रेम विलासमयम आनंद विशेषम प्राप्य, प्रेम विलास में आनंद विशेष को प्राप्त करके आनंद प्राप्य एव स्वयं अपि सर्वतः, स्वयं भी देखिए दूसरे को आनंद प्राप्त करते हैं और स्वयं भी आनंद को क्या करते हैं? विलक्षण, विलक्षण आनंद को क्या करते हैं? प्राप्त होते हैं, प्राप्त कराने की इच्छा रखते हैं, इच्छा करते हैं, तो तुमको भी आनंद देंगे और हम भी आनंद को प्राप्त करेंगे, इस प्रकार इच्छुहु, यह ठीक है ना। अतः सर्वेभ्य सकाशात् एते एव कृतपुण्यः, ठीक है ना। अतः इसलिए सर्वेभ्य सकाशात्, सबके साथ में एते, एते गोपाः एव कृतपुण्यः, गोपाल क्या है? कृतपुण्य है, पुण्य को प्राप्त किया हुआ है। इति किम वक्तव्यम कृतपुण्य पुंजावे, इसको पाठ को हम कल करते हैं, पूरा करते हैं, एक लाइन बची, एक लाइन बची, लोग घंटी बजा देंगे। चलिए, कृतपुण्य इति किम वक्तव्यम, कृतपुण्य पुंजा एव इति, पुंज क्या है? कृतपुण्य का ही पुंज है, तभी भगवान के साथ क्या होता है? ब्रह्म सुखानुभूति होती है, ये भक्तों का है। इति लोको प्रतीति एव उक्ति, लोक प्रतीति का ही ये उक्ति है, न तो नित्य सिद्धानाम, नित्य सिद्धों का इस प्रकार नहीं है, ठीक है ना। तेसाम निखिलेभ्यो ज्ञानीभ्यो, तेसाम उनका जो क्या है, जो नित्य सिद्ध है वो क्या है? निखिलेभ्यो ज्ञानीभ्यो, जिस संसार में जितना भी ज्ञान है सब ज्ञान भक्तेभ्यश्च उत्कृष्ट, उत्कृष्टतम, उत्कृष्टतमानम, भक्त जो भक्त है वही सबसे उत्कृष्ट है। न तत्र प्राचीनम पुण्यम वत्वम, उस वहाँ कोई नित्य सिद्ध के प्राचीन पुण्य का कोई विचार नहीं है। वस्तुतः हेतु ही ज्ञेयम, ये वस्तुतः जो कारण है, वस्तुतः हेतु जो कारण है, ऐसा जानना चाहिए। प्राचीन पुण्यवत्व, जो नित्य सिद्ध है उसको क्या है? पहले कभी पुण्य किया हुआ था, उस पुण्य के फल से भगवान का क्या है? नित्य सिद्ध शरीर को प्राप्त किया है, उससे ब्रह्म सुख की अनुभूति कर रहा है, ऐसा जानना चाहिए। बोले पुण्य शब्द है ना, यहाँ पुण्य शब्द से क्या कहे? बोले भगवत प्रिया चरणम बा, भगवत और भगवान के प्रिया राधा रानी के चरणों में लक्षणीयम, ठीक है ना, उनकी जो भगवान और राधा रानी और दोनों का जो है ये लक्षण करना चाहिए। तद वशीकार अतिशय रूप प्रयोजन लाभाय, तद वशीकार, भगवान को जो वशी कर दिया, वशीकरण कर दिया, भगवान को अपने बस में रख लिया, अपने हृदय में बिठा दिया, वो क्या है? उसको प्रयोजन लाभाय, भगवान के सुख को प्रयोजन के लाभ से जो नित्य सिद्ध होते हैं और जो साधन सिद्ध इस प्रकार के भाव को प्राप्त करते हैं साधन के द्वारा, ठीक है ना। तो ये जो क्या है, तीन प्रकार जो जन बताया, ज्ञानी, भक्ति और भक्त और कर्म। तो ये जो भक्त है, तो भक्त में भी दो प्रकार है, नित्य सिद्ध और साधन सिद्ध, ये दोनों को ही प्राप्त। नित्य सिद्ध का क्या है, इसको क्या जानना चाहिए? प्राचीन पुण्यवत्व, प्राचीन कभी पुण्य किया होगा तो उसका फल है, और साधन सिद्ध जो पुण्य कर रहा है उसका फल है, इस प्रकार साधन समझना चाहिए, ठीक है। रहने देते हैं, कल हम इसी का
आगे चलेंगे प्रकरण, ठीक है ना। इस स्तुति पर की है, इसका भी आगे करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय